अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है व्हेन डिवोर्स इज कंप्लीटेड। डिवोर्स कब कंप्लीट होती है, डिवोर्स कब मुकम्मल होती है, ये हमारा लीगल लेक्चर है। देखिए, तलाक एहसन तलाक का एक अप्रूव्ड तरीकाकार है जिसके मुताबिक ला भी जिसके मुताबिक चलता है, और बेहतर तरीका भी यही है कि अगर हम डिवोर्स देना चाहते हैं तो तलाक एहसन तरीके के साथ अपनी बीवी को तलाक दे। तलाक एहसन क्या होता है, इस पर हमारी ऑलरेडी लीगल लेक्चर मौजूद है, आप गो थ्रू कर सकते हैं कि तलाक एहसन क्या होती है। देखिए, उसमें ये एक है कि बेहतर भी यही तरीका है कि तलाक एहसन के तरीके से हमें अपनी बीवी को डिवोर्स देनी चाहिए, क्योंकि अगर पछतावा हो जाता है बाद में कि हम ये सोचते हैं कि यार हमें डिवोर्स नहीं देनी चाहिए, हमने गलत कर लिया, पछतावा हो जाता है, तो फिर हम दोबारा दौरान इद्दत एक तो रुजू कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि अगर वो इद्दत का पीरियड गुजर भी जाता है तो भी हमारे पास ये ऑप्शन होता है, हम उससे दोबारा रीमैरी कर सकते हैं, दोबारा उससे शादी कर सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपना रास्ता कभी भी क्लोज नहीं करना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। इसलिए बेहतर और आसान तरीका भी यही है कि तलाक एहसन के तरीके से हम अपनी बीवी को तलाक दें, क्योंकि अगर हम दोबारा लौटना चाहें तो लौट भी सकें और ना लौटना चाहें तो ना भी लौटें, यानी दोनों रास्ते हमारे लिए खुले हों। और इज्तनाब करें हम इर्रिवोकेबल तरीके से, यानी 3 तरीके के तलाक विदाई के तरीके से 3 इर्रिवोकेबल डिवोर्स एक साथ नहीं देनी चाहिए। अब ये मुख्तलिफ किस्म की तलाक, इस पर हमारे लीगल लेक्चर मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं, देखें, कानून में 90 दिन की अगर हम तलाक एहसन से डिवोर्स देंगे तो 90 दिन का हमारे पास टाइम भी होगा, रिकन्सिलेशन का भी दिया गया है, 3 महीने हम उसको रिकन्साइल भी कर सकते हैं, और अगर रिकन्साइल होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर हम चाहते पछता रहे तो हम दोबारा से अगर डिवोर्स कंफर्म भी हो जाती है तो हम दोबारा से विदो हलाल रीमैरी भी कर सकते हैं। सेक्शन 7(1) का नोटिस भी देना जरूरी होता है। अगर हम नोटिस दे देते सेक्शन 7(1) का, यूसी चेयरमैन को नोटिस भी दे देते डिवोर्स कंफर्मेशन का, और जो ही हस्बैंड डिवोर्स देता है ऑफ कोर्स, या फिर बीवी खुला लेती है तो ऑफ कोर्स ये 17(1) नोटिस जो ये जरूरी है, कंपलसरी है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि वो हमें नोटिस देना चाहिए। वो हम नोटिस अगर दे भी देते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप उस नोटिस को वापस भी ले सकते हैं, याद रखें, और दोबारा से रिकनसाइल कर सकते हैं, खुला की में भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम तलाक ऐसे तरीके से डिवोर्स दी है, यूसी को हमने नोटिस भी दे दिया, तो वो नोटिस विड्रा भी कर सकते हैं, वो वापस भी ले सकते हैं, या फिर यूनियन काउंसिल जब कॉल करेगी तो वहां जाकर हम रिकनसाइल कर सकते हैं, वहां जाकर यूनियन काउंसिल में सुलह भी कर सकते हैं। जब यूनियन अगर नोटिस देने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर डिवोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी हो जाता है तो उस वक्त आपकी तलाक ऐसा कंप्लीट हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, और उसके बाद कहीं और तीसरी जगह पे बीवी शादी कर सकती है अगर करना चाहे। अगर दोबारा लौटना चाहे तो पहले वाले हस्बैंड से नए हकमार के साथ दोबारा से शादी भी दोबारा भी कर सकती है। 3 तलाक अगर एक साथ देते हैं, या फिर याद रखें अब म्यूचुअली डिवोर्स देते हैं तो उसमें रिकंसिलेशन नहीं हो सकती, वो डिवोर्स कंफर्म होती है, वो इर्रिवोकेबल होती है। अगर आप म्यूचुअल डिवोर्स देती हैं या 3 तलाक एक साथ देते हैं जिसको तलाक विदाई कहा जाता है, तो उस सूरत में आपके पास कोई रास्ता नहीं होता दोबारा से मिलाप करने का, मिलने का, रुजू करने का। तो इस सूरत में तलाक वो वापस भी नहीं हो सकती, ना म्यूचुअल डिवोर्स वापस हो सकती है और ना 3 दी हुई तलाकें वापस हो सकती है। ये इर्रिवोकेबल डिवोर्सेस होती और फौरन ही ये मुअस्सर हो जाती है। यूनियन काउंसिल की कार्रवाई उस सूरत में एक फॉर्मल किस्म की कार्रवाई होगी, क्योंकि उस सूरत में रुजू नहीं हो सकता, और जब रुजू नहीं हो सकता तो फिर वो डिवोर्स ऑफ कोर्स उसको कंफर्म ही होना होता है। हाँ, 90 दिन के बाद आप अगर रीमैरी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो अब डिवोर्स कंप्लीट कैसे होती है? देखिए, डिवोर्स तब कंप्लीट होती है जब हम 7(1) का नोटिस देते हैं यूनियन काउंसिल को, और वो रिकंसिलेशन हेड करती है और सुलह नहीं होती तो फिर डिवोर्स 90 दिन के बाद डिवोर्स कंफर्म हो जाती है, चाहे वो किसी किस्म की भी डिवोर्स होती है। कंफर्मेशन की बात करते हैं तो 3 महीने के बाद डिवोर्स जब यूनियन काउंसिल DRC इशू करती है तो उस वक्त आपकी डिवोर्स कंफर्म हो जाएगी। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत का, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।